इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री का बीजेपी मुख्यालय से भी आप संदेश सुनेंगे। शाम को 6 बजे वो वहां पहुंचेंगे क्योंकि अब लगभग तय माना जा रहा है कि बड़ी जीत की ओर जो बीजेपी बढ़ रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ बड़ी खबर, पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बंगाल, असम, पुडुचेरी में मिली जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सांसद अनिल बलूनी ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा बीजेपी मुख्यालय से, जो विजय संदेश होगा, इस पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और कमल के खिलने के पीछे क्या फैक्टर रहे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ये जश्न ग्राउंड लेवल पर मेहनत का है। ये आतिशबाजी हर बूथ पर प्रचार में बहाए गए पसीने की है। बंगाल में बीजेपी की जीत हर कार्यकर्ता के अथक परिश्रम का परिणाम है। बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चुनाव की असली कहानी सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि कई ऐसे फैक्टर भी हैं जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की बुनियाद रखी। बंगाल के किले पर बीजेपी के फतह के पीछे पीएम मोदी की रैलियां और केंद्रीय योजनाएं प्रभावी रही। इस बार चुनाव में बीजेपी ने नेशनल मुद्दों को फोकस में रखा, जिसने बंगाल में नई ऊर्जा दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करके बंगाल के लोगों से खुद को कनेक्ट किया। कभी वो मंदिर गए, कभी फूल खरीदे, तो कभी झालमुड़ी खरीदकर लोकल दुकानदारों से जुड़े। बंगाल में ममता बनर्जी की छवि और उनकी जुझारू राजनीति टीएमसी की ताकत रही और यही खासियत टीएमसी की हार की वजह भी बन गई, क्योंकि ये चुनाव दीदी बनाम बाकी का हो गया। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी पर कोई व्यक्तिगत हमला भी नहीं किया। मतदाताओं के बीच ये भी बीजेपी के पक्ष में जाने के लिए असरदार रहा। बंगाल की सियासत में मुसलमानों का वोट निर्णायक माना जाता है और ये वोट टीएमसी का कोर वोट माना जाता है। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने इस वोट बैंक में सेंधमारी की। इस बार हुमायूं कबीर ने टीएमसी से अलग होकर नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली, जिससे ममता के वोट बैंक कुछ हद तक बढ़ गए। उधर बीजेपी भी आक्रामक ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई रही। बंगाल में इस बार महिला वोट काफी अहम रहा है। इसके लिए टीएमसी की तरफ से लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रही, तो बीजेपी ने भी केंद्रीय योजनाओं और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को बनाया। इसके साथ ही संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। पश्चिम बंगाल में बाहर से आकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक और उनका परिवार इस चुनाव में अहम भूमिका में रहा। देश के बड़े बड़े शहरों से ऐसी खबरें आई कि प्रवासी बंगाली श्रमिक वोट करने बंगाल गए। दिल्ली से लेकर नोएडा में काम करने वाली मेड और कई बंगाली श्रमिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बंगाल जाकर मताधिकार का प्रयोग किए। बीजेपी ने इस बार प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को भी खूब हवा दी थी, जबकि ममता बनर्जी ने श्रमिकों के पलायन को केंद्र सरकार के असहयोग वाले रवैये से जोड़ा। उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों में मतुआ समुदाय का वोट बेहद अहम है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस समुदाय में लंबे समय से उम्मीद रही है। पारंपरिक रूप से ये समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा। इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की थी, जबकि टीएमसी ने स्थानीय मुद्दों और भरोसे के जरिए यह संतुलन साधने की रणनीति अपनाई। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आर पार का रहा और इसीलिए पार्टी ने अपने बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कैडर को फुल एक्टिव कर रखा था।
इसके साथ ही बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपना संगठन काफी मजबूत किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की, उससे फर्जी वोटिंग रोकने में काफी मदद मिली। इसके साथ ही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट से कई फर्जी नामों को हटाया गया, जिसका असर साफ दिखा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को मिठाई खिलाई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, सभी मंत्रियों के साथ मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। और कई ऐसी रैलियां रही जो सीएम योगी ने बंगाल में की और काफी ज्यादा डिमांड भी सीएम योगी की हर बार रहती है चुनाव प्रचार में, और इस बार भी योगी मॉडल को वहां पर लागू करने की बात कही गई। ऐसे में जश्न यहां पर मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, और मंत्रियों को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देकर शुभकामनाएं देकर ये खुशी जाहिर की जा रही है। वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी तो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बंगाल विजय का योगी फैक्टर क्या है। मोदी शाह के बाद प्रचार करने वाले तीसरे बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने 19 चुनावी रैलियां की और 4 रोड शो किए। कानून व्यवस्था और माफिया को प्रमुख मुद्दा बनाया यहां पर सीएम योगी ने, और ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि यूपी की कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल वहां पर दिया गया। महिला सुरक्षा और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को धार दी सीएम योगी ने वहां पर जाकर रैलियां करके। इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया और सीधे तौर पर यह कह दिया कि हिंदुत्व को लेकर अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है जो इसे आगे लेकर जा सकती है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की गई, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया। इसके अलावा कब कब रैली रही सीएम योगी की वो आप देखिए। 27 अप्रैल 2026 को कहां पर उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया उन्होंने दमदम में। बंगाल में कब कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकुंडा में भी सीएम योगी ने रोड शो किया था